नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की क्लास में आपका स्वागत है। हमें अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहली जनजाति का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरी जनजाति बुशमैन का अध्ययन हम कर रहे हैं। बुशमैन के बारे में इससे पूर्व की क्लास में हमने इसका निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचनाएं, भोजन, आर्थिक क्रियाओं में आखेट, वस्त्र, इन बिंदुओं का अध्ययन किया था। आगे इसी कड़ी में हम बुशमैन जनजाति के आवास का अध्ययन करने जा रहे हैं कि बुशमैन अपने आवास कहाँ बनाते हैं और अपने आवास या घर या भवन निर्माण में किस प्रकार की सामग्रियों का ये इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः बुशमैन जंगलों में या दुर्गम स्थलों पर निवास करते हैं, इसलिए इनके आवासों में पूर्णतः झाड़ियों का, पेड़ पौधों की पत्तियों का समावेश देखने को मिलता है। पेड़ों की टहनियाँ, डालियाँ, झाड़ियाँ, इनको काट करके ये अपनी झोंपड़ियाँ बनाते हैं। इनके आवास को वहाँ स्थानीय भाषा में वेर्फ के नाम से पुकारा जाता है। एक वेर्फ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियों का एक समूह होता है। इनका जो एक छोटा गांव होता है, उसके अंतर्गत झोंपड़ियों का 8 से 10 का समूह होता है। और ऐसे जो इनके आवास होते हैं, जो झोंपड़ी होते हैं, जो पेड़ पौधों की टहनियों से, डालियों से निर्मित किए जाते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में वेर्फ कहते हैं। साथ में ही घास, मिट्टी आदि का इस्तेमाल भी ये अपने आवास निर्माण करने में लेते हैं। उसके बाद में लेते हैं बुशमैन के औजार। बुशमैन जनजाति के औजार या हथियार, या यूँ कहें अपने जीवन में काम लिए जाने वाले बर्तन आदि। बुशमैन एक आखेटक जनजाति होने के कारण मुख्यतः शिकार में काम आने वाले इनके पास जो औजार होते हैं, उनके अंतर्गत भाला, बर्छा, तीर कमान, डंडा, नुकीला डंडा होता है। ये डंडा जो कि नुकीला होता है। अग्निदंड, बाण, ये तो होते हैं शिकार में या आर्थिक क्रियाओं में काम लिए जाने वाले बुशमैन के द्वारा निर्मित औजार। ये इन औजारों को स्वयं तैयार करते हैं, जिसमें लकड़ी को नुकीला बना करके, या स्थानीय जो धातुएं होती हैं, लोहा है या शुतुरमुर्ग की हड्डियां जो होती हैं, उनको नुकीला करके और ये तीर कमान या बाण निर्मित करते हैं कि आगे वाले जो सिरा होता है, उसके अंतर्गत शुतुरमुर्ग की हड्डी को घिस करके और नुकीला बना करके इसमें इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा जो इनके जो बर्तन होते हैं,
बर्तनों के अंतर्गत जो विशेषतः शुतुरमुर्ग के अंडे द्वारा निर्मित बर्तन, जिसके अंतर्गत खाना रखने, पानी भरकर रखने के औजार होते हैं। मुख्यतः ये शुतुरमुर्ग के जो बड़े अंडे होते हैं टोकरीनुमा, उसका इस्तेमाल करते हैं ये अपना खाना रखने में और पानी भरकर रखने में। ये बर्तन काम में लिए जाते हैं। साथ में ही चौड़ी लकड़ी को खुदाई करके और उसके प्याले, लकड़ी के प्याले निर्मित करते हैं। इसके अलावा जो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियों को भी ये अपने भोजन में काम आने वाले बर्तन के रूप में काम लेते हैं। ये मुख्यतः इनके बर्तन होते हैं और ये इनके औजार होते हैं। ये आर्थिक क्रियाओं से या आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए बुशमैन के प्रमुख बिंदु थे। इसके बाद में हम देखते हैं बुशमैन का समाज एवं संस्कृति, कि इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, रीति रिवाज, धार्मिक या समाज के जो नियम हैं वो किस प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं बुशमैन का समाज एवं संस्कृति। बुशमैन निग्रिटो प्रजाति से जुड़े हुए हैं या उसके समरूप हैं। बुशमैन छोटे छोटे सामाजिक समूह के रूप में निवास करते हैं। 10-10 या 20-20 आवासों का एक इनका छोटा सा गांव होता है। उस गांव के नियम, मान्यताएं भिन्न हुआ करती हैं दूसरे से। समाज के अंदर जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो उस मुखिया होता है। इनका जो समाज होता है वो भी पितृवंशीय समाज है। जिस प्रकार से एस्किमो लोगों का कि पिता या बुजुर्ग या पुरुष को पारिवारिक मामलों में आगे रखा गया है, इसी प्रकार से बुशमैन का सामाजिक जीवन में परिवार के मुखिया के रूप में पुरुष को अहम स्थान प्राप्त है। सामाजिक रीति रिवाज जो होते हैं उनके अंतर्गत बहुत इनके प्रकृति का अहम योगदान होता है। यानी प्रकृति इनके सामाजिक जीवन पर अहम छाप छोड़ती है। इन लोगों के अंतर्गत जादू टोना, भूत प्रेत, आत्माओं आदि में गहन या अटूट विश्वास होता है। इनका एक देवता होता है जिसको ये लोक देवता कहते हैं। ओझा। ओझा
जो इन लोगों को भूत प्रेत आत्माओं से, जादू टोना जैसी एवं बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। इनकी मान्यता है कि इसकी पूजा करने से इन लोगों पर बुरी आत्माओं का प्रभाव दूर हो जाता है या नष्ट हो जाता है, या बुरी आत्माएं इनके समक्ष नहीं आ पाती हैं। ऐसी इनकी मान्यताएं हैं। ये दो भगवानों की पूजा करते हैं। इनकी मान्यताएं हैं कि ये बहुदेववाद में विश्वास नहीं करके इनकी मान्यता है कि दो ही देवता हैं। एक इनका विश्वास है कि एक जो पूर्व दिशा का देवता है या पूर्व दिशा में रहता है, दूसरा जो पश्चिम दिशा में रहता है। ऐसी मान्यता इनकी, ऐसी ये दो भगवानों की पूजा करते हैं जिसके अंतर्गत एक नाम नहीं है इनका। एक ऐसा मानते हैं कि जो पूर्व दिशा में रहता है, दूसरा है जो पश्चिम दिशा की ओर रहता है। और इन दोनों देवताओं की ये लोग पूजा करके और अपने सामाजिक जीवन को सकुशल बनाने की कामना करते हैं इनसे। इसके बाद में अगला बिंदु हम देखते हैं, वो है वातावरण के साथ समायोजन। बुशमैन लोगों का जो एक कठोर वातावरण है, वहाँ का कम वर्षा होना, अत्यधिक उष्ण या गर्म वातावरण का रहना, इस प्रकार के वातावरण में ये समायोजन किस प्रकार के बिठा के रखते हैं। वातावरण से समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन बिठा करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाना हर एक जनजाति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। ये उसकी विशेषता रहती है कि जैसा उसको वातावरण मिलता है, जैसा प्रकृति प्रदत्त विशेषताएं उनको मिलती हैं, उनमें भी वे लोग हैं जो बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेते हैं और उसी के आधार पर अभावों का सामना करते हुए भी वे अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ का जो कठोर वातावरण है, जो जैसे इनको चाहे वो भोज्य पदार्थ जैसे मिल रहे हों, इसी प्रकार के चाहे वहाँ पर शिकार में उपलब्ध जानवर हों, उनका ये विशेषता समायोजन इस प्रकार से करते हैं ये लोग कि शिकार करते समय भी इन लोगों की जानवरों के प्रति एक प्रेम और दयाभाव बहुत होती है कि शिकार के दौरान ये लोग छोटे या जिसको कह सकते हैं कि शावक और दूसरी जो मादा पशु होते हैं उनको ये सुरक्षित रखते हैं या उनका शिकार नहीं करते हैं। अकाल जैसी स्थिति जब आ जाती है, क्योंकि वर्षा की कमी होती है, इस दौरान यहाँ पर अकाल की स्थिति भी समय समय पर आती रहती है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण से। और अकाल की जब स्थिति होती है तो इन लोगों के अंतर्गत विशेषतः परिवार को छोटा रखना, साथ में जो भोजन प्राप्त करने में बुजुर्ग लोग या असक्षम लोग जो हो जाते हैं, वो स्वतः ही जैसे देखा उन्होंने कि हम लोग इस वक्त परिवार के ऊपर एक भार बनते जा रहे हैं और भोजन प्राप्त करने में स्वयं सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत असक्षम लोग या बड़े बुजुर्ग लोग वो आत्महत्या कर लेते हैं।
ये भी इनके एक सामाजिक जीवन के अंतर्गत प्रचलन है और इसी के साथ ये अपने समाज और संस्कृति के बीच अच्छे से तालमेल बिठा करके चलते हैं। तो ये मुख्यतः इनके समाज और वातावरण के साथ समायोजन की एक इनके अंतर्गत विशेषता पाई जाती रही है। इसके बाद में बुशमैन जनजाति का अंतिम बिंदु है आधुनिक संस्कृति का आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। बुशमैन जनजाति अलग थलग आइसोलेटेड कहते हैं जिसे, उन क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय के अंतर्गत इन क्षेत्रों में या इन लोगों के जीवन पर आधुनिक संस्कृति का प्रभाव थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगा है या दिखाई देने लगा है। ये जिस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत निवास करते हैं, यहाँ पर जंगल हैं, वन्य जानवर हैं, वन्य जीव जानवरों का शिकार करके उनके शारीरिक अंगों को ये लोग बाजार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथ में ही जो वनस्पतियां हैं या औषधीय पौधे होते हैं उनको एकत्रित करके संग्रह करके और शहरी क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन वाणिज्यिक क्रियाओं में या आर्थिक क्रियाओं में ये लोग व्यापारियों से भी संपर्क करते हैं, शहरी व्यवस्था की ओर उन्मुक्त हो रहे हैं। इनको धीरे धीरे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने लगा है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत इनके पहनावे, इनकी जीवन शैली या खान पान में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथ में ही यहाँ पर दो विशेषता इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो मानव प्रजातियाँ निवास करती हैं उनके अंतर्गत बाटू एवं होटेंटैड, ये दो मानव जो एक प्रकार से सभ्य समुदाय हैं वहाँ पर, इन लोगों का बुशमैन लोगों के साथ गहन संपर्क बढ़ा है। बाटू और होटेंट्स ये इन लोगों की वजह से इन लोगों को बेदखल भी किया जा रहा है, क्योंकि इनके जो आवासीय क्षेत्र थे या जंगल थे उनके ऊपर बाटू और होटेंटेंट्स ये जो समुदाय हैं इनका आधिपत्य देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये लोग काफ़ी कुछ सीमित क्षेत्रों तक निवास करने लगे हैं या रहने लगे हैं। दुर्गम परिस्थितियों में होने की वजह से, अकाल जैसा सामना करने की वजह से इनकी जनसंख्या के अंतर्गत बहुत कम वृद्धि हो रही है। पिछले लगभग 500-700 साल का समय जब इनकी जनगणना हो रही है तो उसमें ये देखा गया है कि इनकी जनसंख्या के अंतर्गत कोई ज़्यादा वृद्धि या परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ये लोग हैं वो लगभग 10,000 के समूह हैं इनके, उस तक ये सीमित हैं। इस आधार पर धीरे धीरे इनके क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी जंगली या आखेटक क्षेत्र थे सरकार के द्वारा उन पर प्रतिबंध लग जाने से या वन्य जीवों के आखेटन पर सभी देशों की सरकारों ने प्रतिबंध लगने के बाद में इन लोगों की जीवन शैली पे, इन लोगों की आर्थिक क्रियाओं पे प्रभाव देखने को मिला है। इसलिए इन लोगों ने अपने मूल क्रियाओं को छोड़ करके और धीरे धीरे दूसरे या अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाने से इनकी संख्या में काफ़ी कमी नज़र आई है। इसके साथ में ही धीरे धीरे अन्य क्रियाओं में रत रहने की वजह से इन लोगों की संस्कृति में बदलाव आया है, मान्यताओं में बदलाव आया है, पहनावे के अंतर्गत भी, क्योंकि अब धीरे धीरे ये लोग अपना पूर्ण या पूरा पहनावा पहनने लगे हैं।
भाषा जो है उसके अंदर भी इनकी भाषा में भी हल्का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये सभ्य समाज की ओर उन्मुक्त हो रहे हैं। इस आधार पर हम यूँ कह सकते हैं कि बुशमैन लोगों की जीवन शैली पर भी आधुनिक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन सब बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों ने है जो बुशमैन जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद में आगे जो हमारा तीसरी जो जनजाति हम जो पढ़ेंगे वो आएगी भील जनजाति।